अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तलबात। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो हम हैं वो इस हे को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी है ये वाली है और दूसरी है हमारी दो चश्मी है। अब ये दोनों है लिखने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। यह असातिज़ा कराम की मुकम्मल रहनुमाई के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि असातिज़ा कराम को कमरा जमात में इस हे को लिखवाने में और इस वाली दूसरी दो चश्मी हे लिखवाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले तो इस हे को बनाने का तरीक़ाकार पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ये इस तरह से इसको एक साइड से इसका शोशा बाहर नहीं करना, बल्कि हमने मामूली सा इसको बाहर और इतना सा करना है कि मामूली सा बाहर हो। बाकी इस तरह से है ना, तो ये मुकम्मल इस तरह से लिखी जाएगी, ना ये इस तरह से लिखी जाएगी। ये दोनों तरीके गलत हैं। ना ही ये इस तरह से लिखी जाती है, ना ही इस तरीके से, बल्कि इसको लिखने का तरीका कार के ये एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुली होती है कि हमने मामूली सा इसको ज़रा बाहर लेकर जाना है तो ये हमारी हे बन जाती है। अब इस हे वाले के हवाले से हम बात करते हैं इसके इश्काल के हवाले से। जैसे ये लफ्ज़ है हमारा शोहरत, शोहरत में भी ये वाली हे मौजूद होती है। अब हमने लिखना किस तरह है, बच्चे को सिखाएं कि सीन जब आप बनाएं उसके पूरे दंदाने बनाने के बाद हमने ये शोशा जो है वो थोड़ा सा लंबा करना है और लंबा करने के बाद इसको यहाँ पे छोड़ देना है, बल्कि और इसको ऊपर से इसको यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है इसको। मैं एक दफ़ा दोबारा बता रही हूँ कि ये सीन के दंदाने बनाए, यहाँ से इसको छोड़ दिया इसकी आधी शक्ल को। जब यहाँ से हमने इसको छोड़ा है तो हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से करके उठाना है, नीचे से इसको छोड़ देना है। बच्चों को भी कहें कि पेंसिल यहाँ से उठा लें और थोड़ी सी ऊपर रख के दोबारा से इसको इस तरीके से इसको बनाएं, तो ये हमारा लफ्ज़ बन जाएगा शोहरत। और यहाँ पे ये वाली हे इस्तेमाल की गई है, ठीक है। तो इस वाली हे को हमने किस तरह से लिखना है, बच्चों को बार बार इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। जब ये लिखेंगे और इस तरह से इसको उठाना है, ठीक है। यहाँ से कोई भी पिछला लफ्ज़ आ रहा है उसके साथ अगर ये हे जुड़ी है तो इसको यहाँ पे छोड़ के अब हम क्या करते हैं, हम अक्सर यूँ लिखते हैं, ये लिखा, यहाँ से उठाया। इस तरह क्या होता है, यहाँ पे एक शेप अजीब सी वी की शेप बन जाती है जो कि दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो आपने जब भी बच्चों को बताना है तो उनको ये सिखाएं, शुरू में उनकी प्रैक्टिस कराएं। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, जो मैंने आपको बेसिक्स चीज़ें बताई थी कि बच्चों को अलिफ लिखने का तरीका, बड़ा वाला, छोटा वाला, फिर इसी तरह ये दंदाने बनाने के तरीके और ये हमज़ा लिखने का तरीका, फिर इसी तरह जो है हमने ये चांद बनाने का तरीका, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर जगह काम आएंगी अल्फाज की शक्ल बनाते हुए, ठीक है। तो आपने इस तरीके से, ये मेरी वीडियो में पूरा अपलोड है जिसमें मैंने ये तरीके भी सिखाए हैं, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज हम सिर्फ इस हे की बात कर रहे हैं। दूसरा मैंने आपसे ये भी डिस्कस करना है कि बच्चों की राइटिंग किस तरह से ठीक करवाई जाए। सबसे पहले पेंसिल पकड़ने का तरीका, एंगल इसका बिल्कुल सही होना चाहिए पेंसिल पकड़ने का। और दूसरा चीज़, बच्चे को कहें कि दबाव बनाते हुए लिखे, कभी भी हल्के हाथ से पेंसिल को ना पकड़ें। जब वो दबाव बनाते हुए लिखेगा तो राइटिंग खुद जो है वो उसकी अच्छी होती चली जाएगी। और जब वो अल्फाज की शक्ल प्रॉपर डालेगा, हरूफ की प्रॉपर जो उसकी शक्ल होती है वो उसकी तहरीर करेगा, तो कभी भी राइटिंग उसकी गंदी नहीं होगी। आप उसको कहें कि मैं पेंसिल से भी आपको लिख के दिखाती हूँ कि आपने उसको ये कहना है कि उसने पेंसिल, जिस भी तरीके से बच्चों के पेंसिल पकड़ने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, कभी यहाँ पेंसिल फंसा के लिख रहे हैं, किसी ने यहाँ फंसाई हुई है, तो मुख्तलिफ तरीके से वो यूँ करके लिख रहे होते हैं। तो लिखने के अंदाज, उस पेंसिल पकड़ने का अंदाज़ हर एक का मुख्तलिफ हो सकता है और जिस अंदाज से वो पकड़ रहा है उसको तो उस अंदाज से ही पकड़ने दें। लेकिन उसको सिर्फ आपने ये इतना गाइड करना है कि ये इसका सही तरीका है पेंसिल पकड़ने का, जिस भी एंगल पे मैंने अभी रखी हुई है। उसके साथ आपने उसको कहना है दबाव बनाते हुए। अब दबाव इतना भी नहीं देना कि पेंसिल का सिक्का टूट जाए। अब मैंने भी दबाव दिया हुआ है तो आप देख ही होंगे कोई सिक्का नहीं टूटा। और यहाँ से फिर आपने इसको हे को बनाना है। दोबारा से हम सीखते हैं। इसके हमने दंदाने बनाए सीन के, और ये हमने इसकी शक्ल बनाई हे की, रे के साथ जोड़ा और साथ हमने जोड़ दिया ते को, तो ये हमारा लफ्ज़ बन गया शोहरत। अब इसी तरह मैं बग़ैर दबाव के साथ भी लिख के आपको दिखाती हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या फ़र्क होता है दबाव के साथ लिखने में और बग़ैर दबाव के साथ लिखने में। आपको दोनों में फ़र्क वाज़िया नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे पेंसिल में दबाव बना के लिखा गया और यहाँ पे पेंसिल पे कोई दबाव नहीं दिया गया। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों
अल्फाज को लिखने में। जब शुरू से बच्चा पेंसिल के ऊपर दबाव बनाता हुआ उसको अल्फाज को तहरीर करेगा तो ख़ुद ब खुद उसकी राइटिंग भी सही हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दो चश्मी हे की, कि दो चश्मी हे जो है वो कैसे तहरीर की जाएगी। अगर ये सिंगल जब लिखी जाएगी किसी लफ्ज़ के साथ, जैसे लफ्ज़ में लिखती हूँ बुध, बे, दाल और हे। अब इसके साथ हे लिखनी है, जो हे एक खाली शक्ल है हमारे पास, जो इसके साथ कोई लफ्ज़ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये यहाँ से शुरू होगी। घुमाते हुए आप इसको इस तरह से मुकम्मल करेंगे। यहाँ से शुरू करना है ये, और फिर इसको घुमा के लाना है, और फिर इसको यहाँ पे बंद करके इस तरह से इसको तहरीर करना है। दोबारा से मैं बता रही हूँ, आप देखें कि यहाँ से आपने अंदर की साइड से शुरू करते हुए घुमाते हुए लाना है और बराबर करते हुए इसको तहरीर करना है। ठीक है, जिस तरह से आपकी ये शक्ल इसकी एक बन जाएगी। ठीक है, अब अगर ये तो तब हम इस तरीके से हम तब लिखते हैं, हम अंदर की तरफ से तब इसको शुरू करते हैं जब ये अकेली लिखी जा रही है। लेकिन अगर जब ये लिखी जाती है किसी लफ्ज़ के साथ, जैसे मैंने भारी लिखना है, तो तब इसकी शक्ल इस तरह से होगी। ये भे का शोशा भी हम मैं थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी शक्ल बाहर की तरफ से इस तरह से होगी कि आपने ये भे हो गया अब ये, क्योंकि इस दो चश्मी के साथ हमारे, क्योंकि भारी अल्फाज में आता है कि रे वो मिली है हमारे पास दो चश्मी हे के साथ बे मिली है, तो इसलिए ये लफ्ज़ बन गया भ। ठीक है, तो तब हम इसका थोड़ा सा ये डंडा सा है वो बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये उस लफ्ज़ का हमारे पास एक शोशा सा है। ठीक है, तो इस शोशे को बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा बाहर नहीं निकालेंगे, बाकी हे की शक्ल वही रहेगी। अब बच्चे अक्सर इस हे को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख रहे होते हैं। बाद बच्चों को मैंने देखा है वो इस तरह से लिख के यूँ कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। बाज़ इसको शुरू ही जो है वो बाहर से करके इसको यूँ करके लिख रहे होते हैं, जो कि गलत है, कि इस तरह से, और कुछ ने इस तरह से तहरीर किया होता है, जो कि गलत है। आपने प्रॉपर तरीके से इसको शुरू करना है और ऐसे ख़त्म करना है, तो ये आपकी एक हे की जो सही वाली शक्ल है वो बनेगी। ठीक है, तो मैं ख़ुद भी सीख रही हूँ और साथ साथ जो मैं सीख रही हूँ वो आपको भी सिखा रही हूँ। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं जी ये तो गलत सिखाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं सीखती हूँ जो हरूफ मुझे लगते हैं कि ये आम रूटीन में गलत लिखे जा रहे हैं, तो ये आपको भी पता होने चाहिए कि मैं ख़ुद भी ऑनलाइन सीखती हूँ हरूफ के अशकाल। हालांकि मैं ख़ुद भी एक टीचर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं चीज़ों को सीखती भी हूँ। ये नहीं कि मैं कि अब तो मैं टीचर बन गई तो मुझे ज़रूरत नहीं है सीखने की। मैं भी अल्फाज को सीख रही हूँ, और जो सीख रही हूँ वो आपको भी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, इसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और असातिज़ा इकराम से मेरी गुजारिश है कि अगर उन्हें कहीं पे कोई मसला पेश आता है, अक्सर रीडिंग, राइटिंग या इन चीज़ों के हवाले से, या क्लास में क्रिएटिव राइटिंग करवाने के हवाले से, या क्लास में बच्चों का काम कंप्लीट करवाने के हवाले से, क्योंकि छोटे बच्चों की बात करें हैं, बड़े बच्चों को तो आप फोर्सली जो है पनिशमेंट भी करा सकते हैं, आप क्योंकि ब्रेक्स बंद करके कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ हम ये रवैया अख्तियार नहीं कर सकते। उन्हें हमें बड़े आराम से सुकून से पढ़ाना पड़ता है ताकि वो अपना काम जो है वो कंप्लीट भी करें और अच्छे तरीके से सीख सकें। जमात अव्वल और दोम के असातिज़ा कराम से तो मेरी ये ज़रूर गुजारिश है कि वो शुरू की क्लासेस में, जो अव्वल और दोम की क्लासेस है, ज़्यादातर लिखाई पे और उनकी पढ़ाई पे तवज्जो दें। जब उनकी लिखाई और पढ़ाई बेहतर हो जाएगी, ख़ुद ब खुद उनके जो हैं वो अल्फाज भी अच्छे बनाना सीख जाएंगे, वो उनकी क्रिएटिव भी अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से वो अच्छा सीख भी सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।